सभी को नमस्कार। एक्सेल को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें। तो एक्सेल की शीट को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास में इस तरह के रो एंड कॉलम्स बने हुए आते हैं। इसके अंदर इधर 1 2 3 4 ये सब रो है, ऊपर ऊपर ABCD ये सब कॉलम्स है। इन रो एंड कॉलम्स में हमें काम करना होता है। तो यहाँ पर हम कोई भी अपना टाइटल लिखते हैं, जैसे सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं जनरली हम। उसके बाद में हमें अगर स्टूडेंट्स की शीट बना रहे हैं तो नेम हो जाएगा, स्टूडेंट्स नेम हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा, मदर्स नेम हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर नीचे उनसे संबंधित डाटा लिखते हैं। तो एक्सेल का जो मेन वर्क है हमारा वो यही है कि हम डाटा शीट इसमें तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा उन डाटा शीट्स पर आधारित कुछ ग्राफ बना सकते हैं, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये मेन हमारा वर्क हो जाता है एक्सेल का। अब मैं इसके थोड़ा सा एडवांस वर्जन में आता हूँ। तो इसमें कुछ कमांड्स हम लगा सकते हैं। जैसे हम मार्क्स 1 यानी सब्जेक्ट 1 के मार्क्स लेते हैं, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स लेते हैं, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स लेते हैं और इनको हम टोटल करना चाहते हैं। तो ये वर्क इसमें बड़ा आसान सा हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई भी मार्क्स दिए, इधर हमने कुछ मार्क्स लिखे, इधर हमने कुछ मार्क्स लिखे। अब इनका टोटल करना चाहते हैं तो टोटल के लिए हमें केवल कमांड लगाना है। तो मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। कमांड लगाने के लिए हमको इक्वल टू साइन लगाना है। और एक तरीका तो ये है कि हम इस वाले सेल को लिखें, प्लस का साइन लगाएं, फिर इस वाले सेल को लिखें और फिर प्लस का साइन लगाएं और फिर इस वाले सेल को लिखें। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया, ये टोटल कर देगा इसको। लेकिन इस केस में क्या होता है कि कई बार मान लीजिए ये वाला सब्जेक्ट बच्चे पर था नहीं, तो हमको डैश लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डैश हमने लगाया तो अब ये टोटल सही नहीं करेगा। ये केवल न्यूमेरिक वैल्यूज पर ही कमांड काम करता है। तो इसलिए अगर हमें कहीं पर डैश लगाना पड़े तो हमारे पास तरीका यहाँ पर ये होता है कि इक्वल्स टू साइन लगाइए और सम लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज का हमको सम करना है। तो यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यूज का हमें सम करना है। तो इनको सेलेक्ट कीजिएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, एंटर कीजिएगा। तो अब ये उतना ही सम दिखा देगा। अब यहाँ पर वैल्यू हो या ना हो, कोई से भी कॉलम में वैल्यू हो या ना हो, उसके अकॉर्डिंग वो टोटल कर देगा। अगर हम यहाँ पर डैश लगाते हैं तो उसका प्रभाव टोटल पर यानी कमांड पर नहीं पड़ेगा, बट टोटल चेंज हो जाएगा। जो दो वैल्यूज का टोटल है वही टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। हम जो भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इक्वल टू साइन लेकर के हमको ये लगाने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें परसेंटेज काउंट करनी है, मान लीजिए मार्क्स उसके बच्चे के 300 में से हैं, तो हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इक्वल्स टू करेंगे और ये वैल्यू डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो ये बच्चे की परसेंटेज 31 आ रही है। अब इस परसेंटेज पे चेक करना है कि बच्चा फेल है कि पास है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन, यहाँ पर रिजल्ट का एक कॉलम बना लेते हैं, रिजल्ट, और यहाँ पर हम और G2। तो G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33। देन क्या कहे, ये पास कहे, देन पास, कॉमा लगाइए। इफ के केस में क्या करे, वो फेल लिखेगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिएगा और यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा लीजिए साथ में, ताकि ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज किया जा सकता है। एक ब्रैकेट, कॉमा लगाइए। और ये फॉर्मूला लगाने के जो तरीका है ना, बस यही हमको समझना है, ये सीखना है। इसको जब आप गलत लगाएंगे तो कंप्यूटर अपने आप बताएगा, आपको हेल्प करेगा उसको ठीक करने के लिए भी। ये फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पर। अब यह देखिए, सर यहाँ फेल पर डबल कॉमा नहीं करना, इन्वर्टेड हाँ, कॉमा, करना जैसे है पास के ऊपर देखिए, डबल। बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा है। और ये कंप्यूटर ने हमें बता भी दिया है कि आपने कुछ गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है वो सजेस्ट कर रहा है नीचे। तो हमको फेल के बाद में भी डबल ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर, तो डबल कोड लगाना है, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी भी कोई गलती बता रहा है ये। G2 के अकॉर्डिंग ले रहा था, G2 इज ग्रेटर देन और 33, देन पास, इफ नहीं लगाया,
इसको लिखा ही नहीं हमने यहाँ पर, है ना, हमने शायद लिखा था लेकिन वो हट गया होगा हमसे। इसके बाद में ये ब्रैकेट और लगा लीजिएगा। अब ये सही फॉर्मूला है, इसको एंटर करते हैं। जब भी हम गलत फॉर्मूला लगाएंगे तो ये गलत फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही हमको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। अब ये 31 पर फेल दिखा रहा है, क्या ये 33 पर भी फेल दिखाएगा? चलिए हम इसको कुछ और कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर 34% हो गया है और ये पास हो गया है। उससे कम रहता तो ये फेल रहता बच्चा। तो ये हमारे यहाँ तक के कमांड्स हो गए। अब हमारा ग्रुप भी कंप्लीट हो गया है, तो रिवीजन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जो आगे बढ़ गए थे वहीं से अपने आप को शुरू करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, बिना सेव किए बाहर निकल जाता हूँ, और जिस फाइल पर हम कल काम कर रहे थे उस फाइल को हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास में फाइल है और इसमें वर्ड की फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। अब वर्ड की फाइल में करना क्या है हमको, अभी इसके अंदर कोई फाइल हमारी इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेलिंग में जाना होता है और मेलिंग में जाकर के रिसिपेंट्स को हमें इंक्लूड करना होता है। तो यूज एग्जिस्टिंग फाइल हम करेंगे, और एग्जिस्टिंग फाइल हमारी है कहाँ पर, वो हमारा जो फोल्डर होगा एग्जैक्ट उसी फोल्डर पर हम जाकर के क्लिक करेंगे, तभी वो हमारी फाइल हमें दिखाई देगी और उसी को हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर एक्सेल की ये वाली फाइल हमारी है, इसको हमने इसमें ऐड कर लिया है। ओपन करते हैं। अब ये फाइल हमारी ऐड तो इसमें हो गई है, लेकिन क्या अभी तक हमने इस फाइल में क्या क्या किया हुआ है वो देख लीजिए आप। सेशन लिखा हम टाइप करके सिंपल जैसे हम लिखते हैं, मैं इसमें ये इस वाली पोजीशन पर लेके आता हूँ। तो क्योंकि हमने यहाँ पर रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर के सामने रोल नंबर आना चाहिए, स्टूडेंट्स का एसआर नंबर के सामने एसआर नंबर आना चाहिए, नेम के सामने नेम आना चाहिए, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और फिर हमारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 हिंदी के लिए हिंदी हमने लिखा है टाइप करके सीधा। 917 इंग्लिश हमने भी ये भी लिखा है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमने क्या किया है, इसमें लिखा नहीं है, उसको लिखा है उसमें हमने कॉल किया है। और कॉल करने का बेनिफिट ये होगा कि जो भी सब्जेक्ट बच्चे पे होगा केवल वही सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। बाकी सब्जेक्ट हमारे बच्चे के पास में सारे के सारे कंपलसरी हैं, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है और ड्राइंग भी है, लेकिन यहाँ पर उसके पास में या तो होम साइंस है या उसके पास में मैथ्स है। तो इस वाले ऑप्शन को हमने कैसे चेंज किया है उसको समझ लेना है बस, कि यहाँ पर हमने सिंपल टाइप करके लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर फील्ड लिया है, इंसर्ट मर्ज फील्ड लिया है, और मर्ज फील्ड में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमने लिखा था वहां पर वो लिया है। अब यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन लिखा है, मैक्सिमम मार्क्स हमने इसको फिक्स कर दिया है 100 में से ही होने हैं। अब ऑप्शन जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल असेसमेंट के होते हैं 30 में से दिए जाते हैं, और थ्योरी के होते हैं वो 70 में से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर F31 जो कॉलम वहां पर रहा होगा F31, उसमें हमारा जो भी एंट्री थी वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी हिंदी के सामने 901। अब इसको अगर हम यहाँ पे खोलना चाहेंगे फाइल को तो खोल भी सकते हैं, लेकिन ये इस समय उसको थोड़ा सा अलग मोड में खोलेगा। उसके पीछे कारण ये है कि ये मेलिंग खुली हुई है, तो इसलिए इस फाइल को खोलने में थोड़ी दिक्कत इस समय करेगा। अगर हम वर्ड की फाइल को बंद करेंगे पहले इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगी, फिर वर्ड की फाइल भी खुल जाएगी। लेकिन अगर पहले हम वर्ड की फाइल खोल चुके हैं तो फिर इस फाइल को खोलने में दिक्कत आती है, तो इसलिए पहले एक बार या तो इस फाइल को बंद करना पड़ेगा, तब हमारी ये वाली फाइल खुलेगी। पहले तो बंद कर देता हूँ एक बार, अब इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये भी ध्यान रखने का, इस तरह की दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि अगर आप एक्सेल की फाइल को बाद में खोलना चाहते हैं तो एक्सेल की फाइल बाद में खुलने में दिक्कत करती है। पहले आपको एक्सेल खोलना पड़ेगा, उसके बाद में आप वर्ड की फाइल को ओपन कर लीजिए, ताकि आपको दोनों चीजें समझ में भी आती रहें। अब ये कह रहा है कि उस फाइल को लोकेशन बताइएगा, या उसने लोकेशन एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि अभी अभी हमने उसको लोकेशन दी थी तो इसने वही लोकेशन इसने एक्सेप्ट भी कर ली है। अब यहाँ पर F31 को ले रहा है इसमें, ये इंटरनल मार्क्स हिंदी 901 के। एक्सेल में देखते हैं क्या है। एक्सेल में 901, यहाँ पर देखिए इस कॉलम को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये है हिंदी के मार्क्स इंटरनल, ये है
यहाँ पर थ्योरी में मार्क्स जितने भी होंगे वो आएंगे, फिर टोटल आ जाएगा और उसके बाद में ग्रेड आ जाएगा। इसके बाद में ग्रेडिंग का स्केल हमने नीचे भी दिया हुआ है, वो पास होगा फेल होगा क्या पोजीशन आएगी उसकी, वो यहाँ पर हमारे कॉलम्स लिखे हुए हैं। इसमें रिजल्ट कौन सी डेट में हम जारी कर रहे हैं वो हमारे पास में आ गया है, हम यहाँ पर डेट अपनी मर्जी से लिखेंगे। तो ये सारा चीजें हमारे पास में है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा सही आता है कि नहीं आता है, तो ये हम देख लीजिए यहाँ पर, है ना। एक नंबर पे देखिए, एक नंबर पे क्या है, आदिल अली ही है, और आदिल अली के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर देखेंगे तो 12 ही हैं, हिंदी में 12 हैं, 24 हैं, और टोटल मिला के 36 हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं कितने ही हैं, क्या 12, 24 और 36। और हिंदी की जो ग्रेड है उसकी डी आ रही है, तो हिंदी की ग्रेड भी चेक करते हैं कि कितनी है, यहाँ पर डी ही है। इसी तरीके से इस बच्चे के सारा रिकॉर्ड हमारे सामने जो यहाँ पर एक्सेल की फाइल में है, अब वो हमें वहां पर दिखाई देने लगा है। अच्छा, इसमें एक काम और भी हम कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड है इसका, बैकग्राउंड में अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। अब हमको करना क्या पड़ेगा, इंसर्ट करेंगे और पिक्चर करेंगे, और हमारे पास में कंप्यूटर के अंदर कोई भी पिक्चर पहले से है तो उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। मैं वीडियो वाले फोल्डर में जा रहा हूँ, और मेरा इसमें कॉमन का वर्क है और इसमें डिजाइनिंग वर्क है। इसमें मैंने मार्कशीट को एक फॉर्मेट लिया हुआ है, ये मैंने मार्कशीट यहाँ पर ले ली है। अब इस मार्कशीट को मैं बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ चाहिए मुझे। अभी क्या हुआ कि लिखा हुआ भाग गया था, तो इसको क्या करना है, मुझे रैप में जाना है और बिहाइंड टेक्स्ट करना है। पहले हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे जहां पर ले जाना चाहते हैं वहां पर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। अब देखिए टेक्स्ट पीछे हमारा ऊपर आ गया है, और जो हमारी स्क्रीन थी ये वाली, ये पीछे चली गई है। अब हमें एक काम और करना है, इसमें इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा किसी भी किनारे से पकड़िएगा इसको और बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। इसको जिस भी किनारे से आप पकड़ के करना चाहते हैं उसी किनारे से आप इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, ताकि ये जिस समय पेपर पर प्रिंट होके आए तो एक्यूरेट प्रिंट हो। एक स्टेप हमने इसको नीचे सरकाया है तो नीचे तक वो सरक जाएगा आगे। अब एग्जैक्ट वही मार्कशीट हमारे सामने प्रिंट होकर के आ रही है। आप इसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो एक बार प्रीव्यू भी चेक कर लीजिए, प्रिंट में जाएंगे और प्रीव्यू पे जाएंगे, ये मार्कशीट हमारी बच्चे की निकल के आएगी। जब प्रिंट निकालेंगे हम तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही निकल के आएगा। अब हमको सबसे पहले अपनी एक्सेल की जो शीट है उसको एक बार चेक करते हैं। एक्सेल की शीट में हमने करा क्या था कि हमने ये सारे कॉलम्स लिए हुए थे, जो हमारे पास पहले से डाटा है हमने उसी को लिया। हमने एसआर नंबर लिखा, बच्चे का रोल नंबर लिखा, सेक्स लिखा, स्टूडेंट्स लिखा, उसका नाम यानी फादर नेम लिखा, मदर्स नेम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा। उसके बाद में बाकी सब चीज़ें हमने लिखी, और साथ में हमने उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, और ये हमने एक कॉलम बढ़ाया था इमेज के लिए, यानी उसकी इमेज हमने जहां पर भी रखी हुई है। अब इस वाले एड्रेस पर हम इमेज देख रहे हैं, तो ये एड्रेस अगर हम यहाँ से कॉपी करें ना, इसको देखिए, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ तो कॉपी करा मैंने एड्रेस, और इस एड्रेस को अगर मैं ब्राउजर में ला करके, यहाँ पर देखिए मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ नीचे से, अभी ब्राउजर ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं, कंट्रोल वी कर दूं, तो देखिए एंटर करते ही क्या होगा, ये हमारा 1 नंबर पर जो भी फोटो होगा उस फोटो को दिखाएगा। तो ये हमारा इसलिए इसका पूरी लोकेशन होनी चाहिए, अगर लोकेशन हम सही नहीं लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 5 हमने ये लिखा है इसमें, और 8 के बाद में हमने केवल 3 नंबर को ले लिया है, तो 3 नंबर के फोटो आते रहेंगे आगे तक। अब जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो हमने इसमें डिफाइन कर दिया था, अगर होम साइंस और मैथमेटिक्स का डिफरेंस है तो वो यहाँ पर रहेगा। अब ये बच्चे के मार्क्स रहेंगे, और इस तरीके से ये हमारी शीट कंप्लीट हो जाती है। ग्रेडिंग के लिए फॉर्मूले की बात हम पहले कर चुके हैं कि ग्रेडिंग का फॉर्मूला कैसे होगा, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। इसके अलावा हमारे पास में परसेंटेज का फॉर्मूला हम भी अपने किया भी कंप्लीट भी किया है दोबारा से, और लास्ट में भी ग्रेडिंग हमारी उसी के अकॉर्डिंग होती है। ओवरऑल टोटल की ग्रेडिंग जो होती है वो भी उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये ग्रेडिंग हमारी यहाँ पर हो गई है। तो एक्सेल की फाइल हमारी कंप्लीट है। अब हमें वर्ड की फाइल अपनी चेक करनी है। वर्ड की फाइल हमने बनाई थी ये वाली। अब इस फाइल में हमको क्या करना है, पहले तो अपने एक्सेल की फाइल को क्लब करना है, इसके साथ में लिंक करना है। तो एक बार लिंक करेंगे
तो पूरा पूछेगा, उसके डिटेल पूछेगा, लेकिन अगली बार से वो यस एंड नो कहेगा खाली कि आप उस फाइल को जो आपने पहली बार लिंक की थी उसी को लिंक दोबारा से करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। आप यस कर देंगे तो वो लिंक हो जाएगी ऑलरेडी अपने आप ही, जो हमने इससे पहली बार में इसको लिंक की थी। तो ये वाली फाइल हमने कल लिंक की थी इससे, ये कैसे फोटो लगाया था, ये सब चीजें हमने इसमें कल कंप्लीट कर लिया था। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बता दीजिएगा। इससे आगे बढ़े ना आज तो, कोई भी माइक ऑन करके। सर ये वाटर मार्क का फिर से बता दीजिए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार स्क्रीन को। मैं जो हमारी ये स्क्रीन है इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा और इसको मैं हटा सकता हूँ। ये हट गया, देखिए। अब मेरे को सिंपल सा एक फॉर्मेट जैसे हमने वर्ड में टाइप करते हैं वो टाइप किया हुआ मैटर मेरे सामने रह गया है। मुझे वापस से अपनी वही स्क्रीन लगानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, और जहां पर जिस लोकेशन पर मेरी वो पिक्चर है उस पिक्चर पर मुझे पहुंचना है। तो मेरा BDIC नाम का फोल्डर है और इसमें कॉमन नाम का एक फोल्डर है और इसमें मेरे पास डिजाइनिंग नाम का एक फोल्डर है और इसमें मैंने मार्कशीट एक बना करके तैयार रखी हुई है, ब्लैंक। तो ये ब्लैंक मार्कशीट है मेरे पास में, इसको मैं इंसर्ट कर लूंगा इसमें। अब जब इंसर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटी होके इसमें आएगी। अब मुझे करना क्या है, लेकिन छोटी होके तो आई और जो उसके पीछे मैटर था वो गायब हो गया। वो मैटर हमारा कहाँ सरक गया, नीचे सरक गया है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमें टेक्स्ट रैप में जाना है। जब हमने इंसर्ट पिक्चर कमांड सीखा था तो उस समय हमने इसको सीखा था। हमको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके हमको करना है बिहाइंड टेक्स्ट। जब हम इसको बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो जो हमारा लिखा हुआ नीचे सरक गया था वो इसके ऊपर आ जाएगा। हमने बिहाइंड टेक्स्ट किया तो जो नीचे सरक गया था वो हमारा वापस से ऊपर आ गया है। लेकिन अभी भी एक गलती रह गई है, अभी इसमें जो मार्जिन हमने सेट कर रखे थे उस मार्जिन को ब्लैंक दिखा रहा है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये व्हाइट आ जाएगा। तो ऐसी तो मार्कशीट होनी नहीं चाहिए। तो मार्कशीट कैसी होनी चाहिए, तो इसको हम बड़ा करेंगे। इसको बड़ा करने का तरीका हमें कॉर्नर से पकड़ के बड़ा कर लीजिएगा। हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर निकल गया, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब इधर से पकड़कर बीच में से पकड़कर करना पड़ेगा हमको, बीच में से पकड़ के हम इसको यहाँ तक ले आते हैं। तो इधर भी हमारा ऊपर हो प्रॉपर हो गया, जिधर जितना होना चाहिए था। इधर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं हल्का सा, बिल्कुल, है ना। ज्यादा नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट लेके चलना है इसको। एक्यूरेट हमने किया इसको, हालांकि थोड़ा बहुत मार्जिन हमारा उसमें रहता भी है। ये देखिए हमारा यहाँ तक सेट हो गया है, लेकिन अभी नीचे सेट नहीं हुआ था। तो इसको नीचे भी हम थोड़ा सा खींच लेते हैं और नीचे भी इसको सेट करते हैं। अब हमारा एक्यूरेट हो चुका है। मार्कशीट हमारी कैसी दिखाई देगी प्रिंट में, वो हमारे सामने स्क्रीन आ गई है। प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। प्रिंट में जाएंगे और इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। जब प्रीव्यू चेक करेंगे तो इस तरह की मार्कशीट हमारी बच्चे को मिलेगी। ये हम प्रिंट निकाल लेंगे, इसको कलर प्रिंटर अगर हमारे पास में होगा तो एग्जैक्ट ऐसी ही मार्कशीट हमारे पास में आएगी। केवल टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को साइन करने पड़ेंगे। इसके अलावा सब कुछ काम कंप्यूटर कर चुका है। अब मार्कशीट पूरी तरह से तैयार है। और केवल एक बच्चे की तैयार नहीं है, पूरे स्कूल की मार्कशीट तैयार है। पूरी क्लास की और पूरे स्कूल की मार्कशीट तैयार ऐसे ही हो चुकी है। काम हम एक बार करेंगे, लेकिन हमारा ये काम हर जगह पर काम आ जाएगा, नहीं हर क्लास के लिए हमारा सेम रहेगा। हमको दोबारा नहीं करना है। अब इस क्लास के लिए अगर हम मान लीजिए रोल नंबर हम चेक कर रहे थे, अगले रोल नंबर का क्या आया है मैसेज, अब यहाँ पर हम इसको आगे इंग्लिश करते हैं तो देखिए 2 नंबर आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के मार्क्स वही रहेंगे, उसका नाम भी बदल गया है, उसका फादर्स नेम भी बदल गया है, मदर्स नेम भी बदल गया है, डेट ऑफ बर्थ भी बदल गया है। चेक करते हैं, देखिए हर चीज बदल रही है। जैसे जैसे हम इसको आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग नीचे के मार्क्स भी बदलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स बच्चे की बदलती जाएंगी। और जब हम प्रिंट निकालेंगे इसको तो वो प्रिंट में सब चीजें प्रिंट भी हो जाएंगी। अब ये काम हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। अब इससे आगे हमको लगाना था फोटो। तो फोटो लगाने के लिए हमको करना क्या है कि सबसे पहले एक इसके अंदर मैं टेबल इंसर्ट करूंगा और टेबल
मैं इस तरीके से थोड़ा सा बॉर्डर ले लेता हूँ एक। ये मैंने टेबल इंसर्ट की इसके अंदर, है ना, ये टेबल इंसर्ट हो गई है। आपको करना क्या है, इंसर्ट में जाना है, टेबल इंसर्ट करना है और बॉर्डर लगा देना है। तो बॉर्डर हटाए रखा था मैंने, तो इसलिए बॉर्डर लगा दिया है इसमें। ये पीछे से बॉर्डर भी दिखाई देगा अगर फोटो का बॉर्डर भी चाहते हैं। अगर फोटो का बॉर्डर नहीं चाहते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है बॉर्डर लगाने की, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना भी था कि हमने कहाँ लगाया है ये, तो वो ये बना सकते हैं हम इस तरह से। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना है वो समझना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमको ये स्टेप आप क्या नोट कर लीजिएगा, Alt F9 करना है। Alt F9 को प्रेस करना है तो देखिए सारी चीजें जो नीचे लिखी हुई हैं ये सब चीज बदल जाने वाली है। जब हम Alt F9 लिखेंगे तो ये सब चीज बदल जाने वाली हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने क्या किया, Alt F9, तो ये देखिए यहाँ पर ये मर्ज सेल आ गया है। जैसे रोल नंबर लिखा था तो मर्ज सेल है यहाँ पर, ये तो जहाँ पर मर्ज सेल हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं। और यहाँ हमको लिखना क्या है, मैंने ये ग्रुप में शेयर भी किया था, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इंक्लूड पिक्चर, फिर डबल कोड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मर्ज सेल और इमेज। इमेज नाम का फोल्डर था यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक तो लेना है लिखा हुआ, और ये चीज हम इसमें से अभी देखिए ये हमारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, मेलिंग में जाएंगे और इंसर्ट फील्ड करेंगे। अब कौन से फील्ड में पिक्चर है, वो इमेज नाम का फील्ड हमने बनाया था, तो इमेज क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा। लेकिन हमें डबल कोड भी करना पड़ेगा एक बार, डबल कोड अपने आप नहीं आएगा, डबल कोड हमको करना पड़ेगा। अब हम कहीं पर भी बाहर क्लिक कर लें, यानी ये वाला स्टेप समझ में आ गया हो तो ये कंप्लीट हो गया। ये हमको लिखना है, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, तो बस ये लिखेंगे हम तो हमसे हो जाएगा। अगर ये लिखना हमको नहीं आया, इसमें से एक भी स्पेलिंग गलत है, डबल कोड भी गलत है, तो भी नहीं होगा। इसको आप जो हमने ग्रुप में शेयर किया हुआ है वहां से भी ले सकते हैं। अब मैं कहीं भी क्लिक करूं और उसके बाद में दोबारा से Alt F9 कर देता हूं तो देखिए क्या होगा। बाकी सब जगह तो नाम आ जाएंगे, लेकिन इस वाले कॉलम के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। मैं Alt F9, ठीक है। अब ये जो लिखा था हमने वो गायब हो गया है, तो इसका मतलब वो गायब तो नहीं हुआ है, वो है इसी के अंदर, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर वैल्यूज तो दिखाई दे जाएंगे लेकिन फोटो दिखाई नहीं देगा। हम चेक करना चाहते हैं कि वो कहीं गायब तो नहीं हो गया है, तो दोबारा से Alt F9 कर सकते हैं, तो वो फिर से हमें दिखाई देने लगेगा। Alt F9 वापस से करेंगे तो हमारा फिर से गायब हो जाएगा। तो अब ये काम हमारा यहाँ पर हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि फोटो पर फ्रेम ना आए तो आप इसको हटा दीजिए। फोटो को फ्रेम इसलिए नहीं चाहते हैं हम कई बार कि फोटो का साइज छोटा और बड़ा हो सकता है, तो फ्रेम लगा देंगे उसमें तो फिर वो फ्रेम से बड़ा होगा, कई बार फ्रेम से छोटा होगा फोटो, तो वो दिक्कत थोड़ी सी आएगी। तो फ्रेम को लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेम को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल्स में जाना पड़ेगा, और टेबल्स में जाकर के बॉर्डर्स में जाना पड़ेगा, और इसको नो बॉर्डर करना पड़ेगा। नो बॉर्डर आप कर दीजिए। अब जब नो बॉर्डर करेंगे तो लिखा हुआ तो अभी भी है लेकिन दिखना बंद हो गया है। क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर है नहीं है, हम इसको चेक करना चाहते हैं वापस से, तो Alt F9 से वापस से चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ पर क्या लिखा था। Alt F9 लिखेंगे तो हमको ये फिर से वापस से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब लिखा हुआ तो हमारा है, हमारा काम भी पूरा हो गया है। अब यहाँ पर हम वापस से Alt F9 प्रेस करके इसको हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये Alt F9 बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको याद कर लेना है। अब मेरा काम इससे आगे शुरू होता है। मेरी फाइल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसके लिए मुझे आगे स्टेप के लिए क्या करना है, मेलिंग में जाना है और फिनिश मर्ज करना है। फिनिश एंड मर्ज, इस पर क्लिक करना है और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर जब मैं क्लिक करूंगा
तो क्या होना चाहिए, आप में से कोई बता सकता है कि जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ये काम हम पहले कर चुके हैं। हमारी एक नई फाइल बनेगी। रविंद्र सर, आप बताएंगे क्या? जी सर, मालूम नहीं इसके बारे में, मैंने कल अच्छा ध्यान नहीं किया जी। अच्छा अच्छा, नहीं, हमने जब कराया था ये एक बार, तो उस समय कौन जी क्लास जी। में थे? अगर आप में से कोई क्लास में थे तो बताइए कि इससे क्या हुआ था। एक नई फाइल बनी थी। सर इसमें नई फाइल बनी थी हाँ और बिल्कुल। जिसमें सबके सबके फील्ड चल गए थे। बिल्कुल ठीक है। जब हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे तो जितने भी हमारे एक्सेल की शीट में ये रिकॉर्ड्स हैं, उन सबके नाम के अलग अलग पेज बन जाएंगे और सारा रिजल्ट उनका आ जाएगा, हर पेज पर अलग अलग, और उसी बच्चे की डिटेल के साथ। यानी हमारी टेबुलेशन एक तरीके से तैयार हो गई, रिजल्ट शीट हमारी तैयार हो गई। तो वो रिजल्ट शीट हमारी हमको यहाँ से मिलने वाली है। हमको करना क्या है, फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो चीजें पूछ रहा है हमसे। ऑल करना चाहते हैं, करंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो केवल यही रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि हमारे पहला और दूसरा रिकॉर्ड जो था वो, क्योंकि ऊपर की जो लाइनें थी उनके अकॉर्डिंग था, तो तीसरे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। आप ऑल करेंगे तब भी कोई बात नहीं, दो पेज खराब हो जाएंगे, लेकिन हम तीसरे रिकॉर्ड से करेंगे तो एक्यूरेट पहले नंबर का जो बच्चा होगा वही हमारे सामने सबसे पहले आएगा। अभी 5 नंबर का बच्चा 7 नंबर पे आ रहा है, दो रिकॉर्ड इसका मतलब हमारे खराब हैं, तो उनको हमको नहीं लेना है। तो खराब क्यों है वो भी अभी हम समझेंगे। अब इसके आगे कहाँ तक लेना है उसकी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ले लेगा, लास्ट नंबर तक ले लेगा। अगर हमने स्टार्टिंग लिखा है और लास्ट में कुछ नहीं लिखा है तो ये एंड तक अपने आप लेगा। हमको केवल और केवल ओके पर क्लिक करना है। जब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो कुछ कंप्यूटर ने काम किया। अभी क्या काम किया देख लीजिएगा। ये कंप्यूटर ने मार्कशीट तैयार कर दी है। अब ये कितने पेज की फाइल बनी है जरा यहाँ भी चेक कर लीजिए। ये 53 पेज की फाइल बन गई है। अभी जब हम एक पेज की फाइल पर काम कर रहे थे, अब यहाँ देखिए वर्ड की दो फाइलें हमें नजर आ रही हैं। एक तो वो वाली फाइल जिस पर हम अभी काम कर रहे थे, ये तो केवल एक ही पेज की फाइल है। और दूसरी फाइल जो अब तैयार होके आई है, इसको लेटर 1 के नाम से इसने अभी लिया है अपने आप से, ये 53 पेज की फाइल बन गई है। अब पहले बच्चे का रिकॉर्ड हमारा ये है, ये पहले बच्चे का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पेज पर जब हम आएंगे तो ये हमारा दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड है, और इससे आगे पेज पर जाएंगे तो ये हमारा तीसरे बच्चे का रिकॉर्ड है। इस तरीके से जब हम 53वें पेज पर जाएंगे तो हमारे 53वें बच्चे का रिकॉर्ड हमें दिखाई देगा। हर बच्चे का रिकॉर्ड हमें इस तरीके से नजर आएगा। लेकिन अभी हमको फोटो तो नजर नहीं आए, तो फोटो नजर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कंट्रोल ए करना है। हमको करना क्या है, कंट्रोल ए करना है तारा, ताकि सारा का सारा सेलेक्ट हो जाए। कंट्रोल ए का मतलब है सेलेक्ट ऑल। अब हमने सेलेक्ट ऑल किया, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद में F9 की को कीबोर्ड पे प्रेस करना है। पहले हम ऑल्ट F9 प्रेस कर रहे थे, जबकि अब की बार हमको केवल F9 प्रेस करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम नई फाइल में आ जाएंगे तो केवल और केवल हमको F9 की को प्रेस करना है। जैसे ही हम F9 की को प्रेस करेंगे कंप्यूटर कुछ समय लगाएगा, और उसके बाद में हमारे नाम के सामने बच्चे के फोटो आ जाएगा। अभी चूंकि फाइल सेलेक्ट है हमारी, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट फाइल भी डिसलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए पहले नंबर पर जो फोटो था वो यहाँ पर हमको दिखाई देने लगा। अब क्या दूसरे नंबर पर भी यही फोटो आएगा या अलग हो जाएगा, इसको भी चेक करते हैं। दूसरे नंबर का जो बच्चा है उस पर फोटो हमारा दूसरे नंबर का ही आया है। यहाँ पर हम अपनी फाइल में चेक करते हैं, इमेजेस के अंदर देखिए पहले नंबर पर फोटो ये था, तो दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर फोटो ये है। कोई से भी नंबर पर आप देखेंगे तो जो नंबर पर जो हमने फोटो लिखा है वही फोटो उस नंबर पर आएगा। यहाँ पर हम अपनी फाइल पर वापस आते हैं। दूसरे नंबर पर ये वाला फोटो है, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं तो तीसरे नंबर पर हमारा ये वाला फोटो है। बच्चे को आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्या तीसरे नंबर पर यही फोटो था वहां पर, देख लीजिए बच्चे का तीसरे नंबर पर यही वाला फोटो है वहां पर। तो जो बच्चे हमारे जिस भी नंबर पर हैं, जो हमने यहाँ पर फाइल के नाम दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो उस बच्चे का फोटो यहाँ से उठा लेगा।
तो ये देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया था, 4-5 तो कुछ हमने नाम दिए थे, लेकिन उसके बाद में सारे बच्चों को 3 ही नंबर दे दिया था हमने। ये हमारा बच्चा था, चौथे नंबर का बच्चा, इसको हमने अलग दिया था। 5वें नंबर का बच्चा, इसके तो बाल भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर आसानी से पहचान भी लेंगे हम इसको। ये देखिए 5वें नंबर का बच्चा है। और इससे आगे हम बढ़ते हैं, ये 6ठे नंबर का बच्चा है। ये 7वें नंबर का बच्चा है। ये 8वें नंबर का बच्चा है। मेरे ख्याल से यही आपका सब आगे सब तक नहीं। ये देखिए अभी जो 9 नंबर पर आया है, ये बच्चा 3 नंबर वाला आ गया है। ये 9 नंबर का बच्चा और फोटो 3 नंबर का क्यों आ रहा है? ये देखिए यहाँ पर देखिए, फोटो तो ये वाला आ रहा है 3 नंबर वाला, जबकि आना कौन सा चाहिए था? ये वाला फोटो आना चाहिए था। क्यों नहीं आया है? आप में से कोई बता सकता है कि ये वाला फोटो क्यों आया इसकी जगह? फोटो तो ये आना चाहिए था, लेकिन आया है ये वाला। सर 5 में 3 नंबर का दिया था उसमें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेल की फाइल में इसको जो बताया है ना, वो उसके अकॉर्डिंग जी सर। एक्सेल की फाइल सर में। नंबर गलत डला हुआ था, उसमें नंबर 3 ही डला था। बिल्कुल ठीक है। एक्सेल जी। में देखिए यहाँ पर 1 लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद में फिर 3 और आखिर तक हमने फिर 3 ही कोई लिया हुआ है। अगर हमने 3 लिया है, यहाँ पर हमने 3 लिखा है, 3 डले हुए हैं। तो बच्चे का उसी का फोटो आएगा 3 नंबर पर, जो भी फोटो होगा। तो कंप्यूटर वही काम करता है जो उसको बताया जाता है, उसके अलावा वो नहीं करता है। वो अपनी मर्जी से उसका सही बच्चे का नहीं उठाएगा। जबकि टीचर से अगर गलती हो जाए तो दूसरा टीचर अगर उसी चीज को देख रहा होता है तो वो समझ जाता है कि टीचर से गलती हो गई, तो उसको ठीक कर लिया जा सकता है। दूसरे टीचर ठीक कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को अगर हमने एक बार गलत कमांड दे दिया तो वो उसी गलत कमांड के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो मेरे ख्याल से आज जो हमने करना था वो सब कुछ स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जहाँ पर आपको याद रखना है, अब ये देखिए ये वाली फाइल जो हमारी बनी है, इसको हम सेव कर लेंगे। बस खाली हमको क्या करना है, इसको सेव करना है। अब फाइल को सेव एज कर लीजिए, चाहे सेव कर लीजिए, एक ही बात होगी, क्योंकि पहली बार सेव कर रहे हैं तो इसलिए वही बात होती है। और यहाँ पर इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, RESULT रिजल्ट दे दिया हमने। और क्लास भी देना चाहते हैं सपोज, तो क्लास भी दे दीजिए, क्लास 9A। तो सेव करते हैं, तो ये हमारी पूरी फाइल जो सेव हुई है वो कंप्यूटर में सेव हो गई है। और इसको अगर हम प्रिंट निकाल लेंगे तो एक एक कॉपी बच्चे को दे दीजिए, एक एक कॉपी अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। एक तरीका तो है ये कि अपने रिकॉर्ड में भी आप पूरी पूरी यही मार्कशीट रख लीजिएगा। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं हम कि अपने लिए अलग एक फाइल बना सकते हैं, जिसमें एक ही सीट पर 3 नाम आ सकते हैं, ऊपर नीचे करके नाम आ जाएंगे। तो ये बाकी चीजें हट जाएंगी, इसमें जो ऊपर का जो कॉलम है ये हट जाएगा, ऊपर का जो हमारा ये शीट लगाई हमने वो हट जाएगा। इस तरीके से नीचे जो सब चीजें हैं वो एक ही लाइन में आ जाएंगी, सिग्नेचर का कॉलम लास्ट में ही आएगा केवल। तो ये सब चीजें हम ऐसा भी कर सकते हैं। और ये नीचे की जो टेबल है ग्रेडिंग की स्केल वाली, ये हटा सकते हैं। तो हमको जो जितना जरूरत है उतना कर सकते हैं। एक ही सीट पर अगर 3 बच्चे का रिजल्ट लेना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो क्या ये सब चीजें समझ में आ गई हैं? थोड़ा सा एक बार करके देखेंगे इसको तो हो पाएगा। हल्का सा भी अगर एक भी गलती हो गई तो फिर नहीं होगा। आज की फाइल को मैं शेयर भी कर दूंगा इसको, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए, आसानी से आप बना सकें। इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जब हम इस वाली फाइल पर काम कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ जो हमने बनाया है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हमको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। बाकी काम तो लगभग आसान सा ही है, हमको दिखाई देता रहता है, हम करते रहते हैं। लेकिन ये वाला काम हमें थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना जरूरी है, ये तभी हो पाएगा। इसको क्या लिखा है यहाँ पर हमको अगर देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपने तो कोई बता सकता है क्या? यहाँ कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सर Alt F9। सर ऑल्ट F9। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Alt F9 प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो दिखाई दे जाएगा। और ये हमको लिखना है अपनी शीट में
ये याद रखना है। कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर अगर हम ऑल्ट के साथ में प्लस प्लस साइन दबाएंगे 2 बार, अगर हमारे पास में कीवर्ड है नमलोक वाला, तो ये कमांड हमारा चल जाएगा। यहाँ से हम यहाँ से ब्रैकेट को यूज करेंगे तो कई बार ये दिक्कत करता है, तो इसलिए ऑल्ट के साथ में प्लस प्लस यूज करेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट्स इसमें आएंगे। और उसके बाद में इंक्लूड पिक्चर आपको लिखना है, कैपिटल्स में लिखिएगा। इसके बाद में डबल कोट को स्टार्ट कीजिए, कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए, 1 स्पेस लीजिएगा, और यहाँ पर भी 1 स्पेस है, इंक्लूड से पहले और कॉमा के बाद 1 स्पेस है, ब्रैकेट के बाद सॉरी। तो यहाँ पर मर्ज, ये सेल मर्ज कैसे करना है वो हमने बताया था कि जब कर्सर आपका यहाँ पर होगा तो उस समय डबल कोट के बाद जब कर्सर आपका होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर के इमेज पर क्लिक करना है। तो जब इमेज पर क्लिक करेंगे तो अभी चूंकि हमारा पहले से इमेज पर क्लिक था तो 2 बार वही चीज आ गई इसके अंदर, तो एक बार हटा देते हैं कंट्रोल जेड करके, तो ये चीजें हमारी वापस से हो गई। थैंक यू, सभी का आभार बहुत बहुत।